माशरे की इस्लाह के दो पहिए हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरह माशरे के दो पहिए हैं। उसे मर्द और औरत कहते हैं, या आप उसको माँ और बाप भी कह सकते हैं। इसलिए कि बच्चों पर माँ बाप का जितना असर पड़ता है, उतना असर न उस्ताद का पड़ता है, न मस्जिद के इमाम का पड़ता है, न किसी और का पड़ता है। इसलिए कि मस्जिद के इमाम से मुलाकात दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 वक्त होती है। उस्ताद से मुलाकात दिन में 1 मर्तबा, वो भी चंद घंटे के लिए। फिर उसके बाद बालिग हुए तो नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे, शऊर आया तो उस्ताद के पास पहुंचे। लेकिन इंसान माँ बाप से इतना करीब होता है कि अभी उसने आंख भी नहीं खोली होती है, वो माँ या बाप की गोद में होता है। तो इसलिए माँ बाप का असर औलाद, बेटा या बेटी बहुत कबूल करते हैं। और हमारा मजहब जो मजहब इस्लाम है, उसमें अल्लाह तबारक व ताला ने हर किस्म का कानून बयान फरमाया है। एक मर्द को बीवी के साथ और एक बीवी को शौहर के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, इस्लाम उसको बहुत शॉर्ट, बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करता है। लेकिन अगर हजारों किताबें मियाँ बीवी के हुकूक पर लिखी जाएं, तो कुरान की आयत करीमा का ये हिस्सा भारी पड़ जाएगा और वो किताबें हल्की हो जाएगी। मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों के लिए लिबास है और औरतें अपने शौहर का लिबास है। मर्द और औरत दोनों एक दूसरे का लिबास है। लिबास का मतलब क्या होता है? लिबास कहते हैं, देखिए, किसके बदन में फोड़ी है, किसके बदन में फुंसी है, किसके बदन में सफेद दाग है, किसके बदन में क्या है, उस वक्त पता चलता है जब वो नंगा होता है। अगर उस पर लिबास डाल दिया जाए तो सैकड़ों फोड़ियां भी हो तो लिबास उसको छुपा लेता है और इंसान खूबसूरत नजर आता है। लिबास के बगैर इंसान की खूबसूरती मुमकिन है ही नहीं। कुरान कहता है, शौहर वो है जो बीवी का लिबास है और बीवी वो है जो शौहर का लिबास है। तो लिबास का मतलब क्या? वफादार बीवी उसे कहते हैं जो अपने शौहर के सारे ऐबों को छुपा लेती है, और वफादार शौहर उसको कहते हैं जो अपनी बीवी के सारे ऐबों को छुपा लेता है। जो शौहर अपनी बीवी के ऐब बयान करे वो कामिल शौहर या वफादार शौहर कहलाने का हकदार नहीं, और जो बीवी अपने शौहर के ऐब बयान करे वो भी बीवी वफादार कहलाने की काबिल नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता एक रस्मी रिश्ता नहीं है। इस्लाम में मियाँ बीवी का तसव्वुर सिर्फ नफ्स की तस्कीन या शहवत परस्ती के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का रिश्ता इतना मुकद्दस रिश्ता है कि अल्लाह अकबर, सारे रिश्ते जमीन पर आने के बाद वजूद में आए हैं। इंसान को माँ का रिश्ता कितना मुकद्दस रिश्ता है माँ का, लेकिन माँ का रिश्ता भी जमीन के ऊपर है, बाप का रिश्ता भी जमीन के ऊपर है, भाई और बहनों का रिश्ता भी जमीन के ऊपर है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने सबसे पहले जन्नत में कायम फरमाया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहैसियत शौहर और हजरत हव्वा बहैसियत बीवी, मेरे अल्लाह ने दोनों का निकाह जन्नत में करा करके ये बता दिया कि मियाँ बीवी का रिश्ता कितना मुकद्दस रिश्ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है। मैं आज ये बताना चाहूंगा कि एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे रहे।
और बीवी अपने शौहर के साथ कैसे रहे, ताकि हमारे नौजवानों को पता चले। आजकल शादियां होती है, लेकिन हमारे शहर में बिलखुसूस मालेगांव में, मैं पूरे हिंदुस्तान भर में आपकी दुआ से जाता हूं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, ना मैं बताने के लिए कह रहा हूं, आप सभी जानते हैं। लेकिन मालेगांव का नाम तलाक के हवाले से इस कदर बदनाम है कि यहाँ 15 दिन में 15 दिन की दुल्हन को कोई तलाक देता है, कोई 3 महीने 1 महीने की दुल्हन को तलाक देता है। मसल मशहूर है, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी और झगड़ा शुरू हो जाता है। वजह क्या है? इसलिए कि शौहर अपना हक मांग रहा है और बीवी अपना हक मांग रही है। इंसान हक मांगने की बजाय हक अदा करने वाला बने, कि शौहर अपना हक मांगने की बजाय अपनी बीवी का हक अदा करे, क्योंकि जैसे नमाज नहीं पढ़ने से गुनाह होगा, वैसे ही बीवी का हक अदा न करने पर भी गुनाह है। मगर एक खास बात मैं आज यहाँ कर देना चाहता हूँ, उलमा की मौजूदगी में, मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में, अगर किसी से नमाज छूट जाए तो अल्लाह उसको माफ कर देगा, उसमें और किसी का कोई मामला नहीं है। ये मामला सिर्फ अल्लाह और बंदे के दरमियान है। नमाज छूट गई, अल्लाह चाहे तो माफ करे, चाहे तो सजा दे। लेकिन अगर किसी ने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया और उस पर जुल्म किया, उसकी हक तलफी की, तो अल्लाह माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक उसकी बीवी माफ न करे। शौहर सोचता है कि 1000 बार मेरी बीवी मुझसे माफी मांगे, लेकिन मैं एक मर्तबा अगर उससे माफी मांग लूंगा तो मैं मर्द ही नहीं रहूंगा। इसलिए कि मर्द का मतलब, आज के माशरे में एक जहन है, जिसकी आस्तीन हर वक्त चढ़ी रहती है, वो मर्द है। घर में आने के बाद जो हर बात डांट कर करता है वो मर्द है। घर में आने के बाद बीवी पर जो जुल्म करता है वो मर्द है। जो अपने हाथ से उठकर पानी नहीं ले सकता हो वो मर्द है। उसे पानी भी मांगना है तो वो अपनी बीवी से पानी मांगेगा, उसे खाना भी मांगना है वो अपनी बीवी से खाना मांगेगा, उसे बिस्तर भी खुद नहीं बिछाना, वो अपनी बीवी को हुक्म देगा बिस्तर बिछाओ, उसे सारे काम उसने अपनी बीवी से लेना है। मुझे नहीं समझ में आता कि हमने बीवी को निकाह में बहसियते बीवी कबूल किया है या बहसियते कनीज या नौकरानी कबूल किया है। ये जिहालत हमारे समाज की इस कदर बढ़ती जा रही है। अगर शौहर बीवी की मौजूदगी में उठकर कोई काम कर ले तो घर के लोग ताना देते हैं कि तुझे क्या हो गया, कि तू बीवी को क्यों नहीं कहता, अपने काम अपने हाथ से क्यों करता है। और उसके बाद फिर बहू पर वो आफत आती है कि जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। यकीनन औरतें अपने शौहर की खिदमत करे, उसका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, लेकिन शौहर भी कुछ काम करे। क्योंकि आइए, आप कितने बड़े हैं, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप वकील हैं, आप एमएलए हैं, आप एमपी हैं, आप क्या हैं। लेकिन अब मैं उस जात को पेश करने वाला हूं कि वो इतने बड़े हैं कि जब अल्लाह उनकी तारीफ करता है तो कभी तौहा कहता है, कभी यासीन कहता है, कभी मुज़म्मिल कहता है, कभी मुद्दस्सिर कहता है। उस रसूल के दिल में ख्याल आता है कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो गया। तो उस वक्त मेरा रब अपने हबीब को यूं तसल्ली देता है, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। ऐ मेरे हबीब, तेरे चेहरे की कसम, तेरा रब तुझसे कभी नाराज नहीं हुआ, तेरे रब ने कभी तुझको छोड़ा नहीं है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो रसूल इतने बुलंद हैं कि उनकी निगाहें उठती है तो किबला बदल जाता है। लेकिन उस रसूल की जिंदगी अगर तुम घर के अंदर देखोगे, उम्मतुल मोमिनीन यानी हुजूर की बीबियां अगर बीमार पड़ती है तो अल्लाह के रसूल अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। ये उस जात की जिंदगी है जिसको खुदा राजी करना चाहता है। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ये उस रसूल की जिंदगी है। अपने घर में झाड़ू खुद लगाते हैं। बकरियों का चारा अल्लाह के हबीब अपने कांधों पे लाद कर खुद लाते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान करीमी ये है
कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियों में सबसे छोटी उम्र में जो बीवी थी मेरे रसूल की, वो उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका थी। जब नई नई शादी होकर के आई तो कम उम्री में उनको आटा गूंदना नहीं आता था। जाहिर सी बात है, नवी नवेली दुल्हन होती है तो बहुत सारे काम वो नहीं जानती है। हमारे यहाँ भी होता है कि वो नहीं जानती है, लेकिन नहीं जानती है तो हमारे यहाँ पंचायत बैठती है, हमारे यहाँ मीटिंगें बैठती है। हंसने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। ये आपके माशरे की रुदात में आपको सुना रहा हूं। अगर घर के अंदर नई नवेली दुल्हन को काम करना ना आए तो हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में ऐलान होता है, वो फलां की बहू, वो फलां की बीवी, वो फलां की बेटी को तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन ये उम्र के तकाजे होते हैं, घरों के तकाजे होते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवी मेरी और आपकी अम्मी जान, और वो भी वो हमारी अम्मी जान, हमारी माओं की अजमत, जिसके कदमों पे कुर्बान, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है, जिसके बिस्तर पे अल्लाह कुरान नाजिल फरमाता है, वो रसूल की मुकद्दस, जिसे इमाम अहले सुन्नत ने महबूब रब्बुल आलमीन लिखा है, वो उम्मुल मोमिनीन छोटी सी उम्र है, शादी होकर आई है और अभी आपको आटा गूंदना नहीं आता। तो पता है उस वक्त मेरे रसूल अपनी बीवी को आटा गूंद करके खुद दिया करते थे। आप आटा गूंद करके देते और उम्मुल मोमिनीन खाना पकाती। आप गौर फरमाएं, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जिंदगी हमें नहीं बताती कि अगर बीवी तन्हा हो तो हम उसके कामों में उसके हाथ बटाएं या उसकी मदद करें। वो बीमार हो, उम्मतुल मोमिनीन बीमार होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम पानी का इंतजाम खुद फरमाते, उन लोगों के हिस्से का काम खुद करते। लेकिन आज समाज में ये सारी चीजें जो है वो ऐब की नजर से देखी जाती है। औरत का मतलब ये कि वो मजलूम है, वो कनीज है। औरत का मतलब ये वो पैर की जूती है। इसलिए मर्द औरतों से दूर, औरतें मर्दों से दूर, और घर के अंदर एक जहन्नम की आग जल गई है। न शौहर के दिल में बीवी की वो मोहब्बत रही, न बीवी के दिल में वो शौहर की मोहब्बत रही। मुसलमानों, अपना मजहब ये है, हम बीवी को टिश्यू के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, हम बीवी को अपने महबूब की हैसियत से रखते हैं। और अपना मजहब तो कितना हसीन है कि बीवी जिंदा होती है तो हम बीवी के नाम पर शहर बसाते हैं, समरकंद और बुखारा की तरह, और बीवी मर जाती है तो उसकी मोहब्बत में हम ताजमहल बनाते हैं। हम वो लोग हैं, जिंदा है तो शहर बसाते हैं और मर जाए तो ताजमहल बनाते हैं। ये मोहब्बतों का आलम था, ये प्यार का आलम था। लेकिन जब तक मुसलमान हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका पर अमल करते हुए बीवी के साथ जिंदगी गुजारता था तो जीते जी शहर बसते, मरने के बाद महल बनते। लेकिन जब से इस मुसलमान ने सीरियल और फिल्मों के जरिए से बीवी के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा है तो आज औरतें मशकूक होकर के रही है। औरतों का एतमाद शौहर पर नहीं, शौहर का एतमाद बीवी पर नहीं। आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शौहर पर बीवी का हक ये है कि शौहर जो लुकमा खाए वो अपनी बीवी को खिलाए। जिस कीमत का लिबास शौहर पहने उसी कीमत का लिबास अपनी बीवी को पहनाए। यहाँ तो हाल ये है, जब जींस खरीदने जाएंगे तो 2-2 हजार की अपने लिए खरीदेंगे, और अगर बीवी 500 रुपए कपड़ों के लिए मांगे तो जब तक के मारेंगे नहीं, जब तक झगड़ा नहीं करेंगे उस वक्त तक के उसको देंगे नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपने बकरियां खरीद कर नहीं लाए, आप बीवी बना करके लाए हैं, और बीवी के साथ हुस्न सुलूक होना चाहिए। अगर आप पूरे दिन के अंदर तस्बीह हिलाते हो, या आप लंबी दाढ़ियां कर ले, या आप तहज्जुद गुजार बन जाएं, मेरे रसूल ने फरमाया तुम में का कोई उस वक्त तक बेहतर हो नहीं सकता जब तक वो अपनी बीवी के साथ बेहतर ना हो। आका इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम सब में बेहतर हूं इसलिए कि मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, स्टेज पर तो सभी अच्छे नजर आते हैं, गली में तो सभी अच्छे नजर आते हैं, जरा घर में कोई अच्छा नजर आए। अल्लाह अकबर। आइए, बुजुर्गों का हाल औरतों के साथ क्या था। एक मर्तबा एक सहाबी का उनकी बीवी के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल ये था कि औरतें जब तक मक्के में थी बहुत दबी दबी रहती थी, इसलिए कि मक्के का माहौल ही ऐसा था।
अभी इस्लाम आया नहीं था, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था और औरतों के लिए हमेशा आस्तीनें तनी रहती थी। तो जमाने जाहिलियत का बहुत असर मक्के पर था, तो औरतें बहुत मरऊब डरी सहमी रहती थी। लेकिन जब हिजरत करके औरतें मदीने मुनव्वरा आई तो अंसार जो हुजूर अलैहि सलाम के सहाबी थे, जिन्होंने हुजूर की मदद की थी, तो उनकी बीबियां कुछ मर्दों से बड़ी मुंह लगी हुई थी। तो उनको देख देख कर ये मुहाजिर बीबियां भी अपने शौहरों से उलझती थी मोहब्बत के माहौल में। तो एक दिन एक सहाबी जो है वो उनकी बीवी से झगड़ा करके ये कहते हैं कि तेरा मुंह बहुत चलने लगा है, रुक मैं तेरी शिकायत जाकर अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब को करता हूं, तुम्हारा मुंह बहुत चलने लगा है। गोया के उस जमाने में बीवियों को मारा नहीं जाता था। आजकल तो हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटती, हल्दी के निशानात भी अभी बदन पर बाकी होते हैं कि मार ठोक शुरू हो जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मर्दों पर लानत फरमाई है जो अपनी बीवियों को मारते हैं। औरतों को मारना नाजायज और गुनाह है, इसलिए कि मर्द तेरे हाथ देख, उसका सिनफे नाजुक का बदन देख, सोच तो सही कहां तेरे हाथों की सख्ती, उसकी नजाकतें। अल्लाह अकबर, इस्लाम कितना अजीम मजहब है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अपनी बीवियों को मारे अल्लाह उस पे लानत फरमाए, और उन लोगों पे हुजूर ने लानत फरमाई है, औरतों को मार नहीं सकते। और जब मारने की बात आई तो एक मकाम पे हुजूर ने मारने का हुक्म दिया, वो भी यूं फरमाया कि पहले अगर तुम्हारी बीवी नहीं मानती तो उसे समझाओ, पहला स्टेप है समझाओ। कितने लोग समझाते हैं? नहीं। ए और तू से तो बात होती है बीवी के साथ, सबसे आप कहेंगे, बीवी को ए कहेंगे। ये हाल है। किस कदर बिगड़ेंगे हम, और किन किन बातों का जिक्र। उसे इज्जत से तो पुकारो, कम से कम इंसान की हैसियत से। आपने किसी बकरी को या कुत्ते को एक कह के पुकारना है? जो आपकी शरीके हयात है, जो आपकी बाई पिछली से पैदा हुई है, आप उसको एक कह के पुकारते हैं। ये एक कोई मतलब, एक का कोई मतलब ही नहीं होता है। आज कोई मुझे लुगत में समझाए कि एक का भी कोई मतलब होता है। लोग एक कह के पुकारते हैं। कोई तो अदब हमारे पास हो, लोग हमें देखें तो इस्लाम से बदजन हो जाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवियों को नाम लेके पुकारते थे, कभी कभी मोहब्बत में उन नामों को शॉर्ट करके पुकारते थे, इसलिए कि ये नाम को आधा करके पुकारना ये भी मोहब्बत की अलामत है। और ये भी हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी अपनी अज़वाज मुतहरात को आधे नाम से पुकारते। मैं अम्मी जान उम्महातुल मोमिनीन के आधे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन मिसाल के तौर पर आपको बता दो, जैसे किसी का नाम इमरान हो तो हम उसे मोहब्बत से इम्मू अगर कहते हैं ना, इस तरह इसको आधा नाम कहते हैं। ये समझिए आप। तो अगर किसी का नाम जिलानी हो तो हम उसको जीली कह दें, ये इसको आधा नाम कहते हैं। ठीक है ना? इस तरह से हुजूर अज़वाज मुतहरात को कभी कभी प्यार में आधा नाम लेकर के पुकारते थे। और सोचे न सही, मेरे महबूब के लबों से जब वो आधे नाम निकलते होंगे तो वो नाम किस तरह मेराज पाते होंगे। ये अज़वाज मुतहरात के साथ हुजूर का अंदाज है। हम तो ये क्या ए है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपकी दुआ से नहीं भी तो जो है वो मेरा रूम जो है वो किताबों से भरा हुआ है। मेरे रूम में जिसमें मैं रहता हूँ उसमें कोई बर्तन नहीं रखा होता है, उसमें किताबें ही किताबें। और आपकी दुआ से जो है वो मुझे जितना वक्त मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढूं, लेकिन अब तक मुझे ए का कोई मतलब मिला ही नहीं है। जो बेमाने अल्फाज से हम पुकारते हैं ना, उसका कोई मतलब ही नहीं है। और आज मैं आपको खास तौर पर यही बताना चाहता हूं कि वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं है जो तुम्हारी बाई पिछली से पैदा हुई। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जिसे तुम शरीके हयात कहते हो। वो एक करके पुकारने की चीज नहीं है जिसे तुम हमराज जानते हो। वो एक कहकर पुकारने की चीज नहीं जो तुम्हारे बच्चों की अम्मी हो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल इतने अलकाब और एहतराम से पुकारते थे, बल्कि किसी किसी के तो अलकाबात भी रखे। खुद अम्मी जान आयशा सिद्दीका का रंग बड़ा खूबसूरत था, तो मेरे रसूल उनको हुमैरा भी कहते थे। हुमैरा का मतलब होता है वो सुर्ख रंगत वाली। इस शान से उनके नाम लिया करते थे मेरे रसूल। तो एक दिन सहाबी ने
अपनी बीवी को कहा, जो बीवी मुंह चला रही थी। इसका मतलब यह है कि जब सहाबी के घर में मियां बीवी में आपस में झगड़ा हो सकता है, तो सहाबी से ज्यादा बढ़कर कौन मुत्तकी है आज। इसका मतलब मियां बीवी में झगड़ा सबके यहां हो सकता है, लेकिन मियां बीवी के झगड़े की कोई हैसियत नहीं होती है। उसकी हैसियत एक दूध की तरह होती है। जैसे दूध के नीचे आग लगा दे तो वो उबल पड़ता है, लेकिन जैसे ही हटा दे तो वो बगैर किसी के बिठाए खुद बैठ जाता है। यही मियां बीवी के झगड़े की हैसियत होती है कि उसके लिए भी किसी को छुड़ाना नहीं पड़ता, किसी को बीच में मुदाखलत नहीं करनी पड़ती। मेरे रसूल ने फरमाया, अगर तुम्हारी औरतें तुमसे न माने तो पहले उसे समझाओ, मोहब्बत से समझाओ। और मैं नहीं समझता कि कोई शौहर अपनी बीवी को प्यार से समझाए वो न माने। ठीक है, अगर किसी के मुकद्दर में कोई चंचल ही आ गई है तो फिर मेरे रसूल ने फरमाया कि अगर वो बातों से न माने तो तुम उसके साथ बातचीत बंद कर लो। इस पर भी वो नहीं मानती है तो मेरे आका फरमाते हैं फिर अपने बिस्तर अलग कर लो। और खुदा की कसम ये इतना हसीन तरीका है, शौहर अगर दिन भर बात न करे तो शाम को बीवी पूछती है खैरियत तो है, आज बात नहीं करते। तो ये हाल है उसकी मोहब्बत का। तो जब बिस्तर अलग हो जाए तो उसपे तो कयामत ही टूट पड़ती है। तो आका फरमाते पहले समझाओ, न माने तो बात बंद करो, न माने तो बिस्तर अलग करो। उसके बाद भी न माने तो मेरे रसूल फरमाते हैं उसको मारो लेकिन हाथ से नहीं, उसे मारो लेकिन डंडे से नहीं, उसे मारो लेकिन किसी औजार से नहीं। मेरे रसूल ने फरमाया अगर मारना ही है तो अपनी बीवियों को अपनी मिसवाक से मारो। और मिसवाक के लिए कानून बना दिया गया, मिसवाक छंगलिया से ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और अंगूठे से ज्यादा मोटी नहीं होना चाहिए। तो जो न छंगलिया से पतली हो ना अंगूठे से मोटी हो और एक बालिश्त से बड़ी भी ना हो, तो आप बताएं अगर उस मिसवाक से बीवी को मारा जाए तो उसे लगेगी कहां। इस अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलाम ने तरबियत दी। तो सहाबी कहते हैं ठीक है, तेरी जबान बहुत चलती है, मैं जाकर अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करता हूं। अब वो घबरा गई, क्योंकि अमीरुल मोमिनीन मतलब फारूक आजम का मतलब ये कि जलाल हर वक्त जाहिर, जिसके जलाल के सामने शैतान भी ना टिक सके, जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता बदल दे, वो अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन गैजुल मुनाफिकीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आए ना वो सहाबी अपनी बीवी की शिकायत लेकर, तो देखा कि यहां भी झगड़ा हो रहा है और झगड़ा मियां बीवी में हो रहा है। इसका मतलब पता चला कि जिसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान में है, उस उमर के घर में भी मियां बीवी का झगड़ा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं वो मौलाना के बीवी से लड़ता है, अरे हजरत उमर के घर में भी वो झगड़ा हो सकता है। आप उसको कहाँ इश्यू बनाते हैं? वो डॉक्टर साहब होकर अपनी बीवी से लड़ते हैं, वो टीचर होकर। अरे मियां बीवी कहते ही उसको है कि जहां मोहब्बत होती है ना, फूल जहां पैदा होते हैं उसकी डंठल में कुछ कांटे भी होते हैं। तो हज़रत उमर के घर में झगड़ा हो रहा है और झगड़े की नौइयत ये है, झगड़े का अंदाज ये है कि वक्त का अमीरुल मोमिनीन खामोश खड़ा है और बीवी आपको कुछ सुना रही है। इन्होंने देखा ओ हो, यहाँ तो एक अजीब सी चीज है, जिसके दुर्रे की और जिसके चाबुक की धमकी देकर हम घर आए थे, वो वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो यहाँ खामोश है और बीवी बोले जा रही है। उन्होंने सोचा कि नहीं, अपना मसला तो हल हो गया, इससे कम ही मामला है अपनी यहाँ का। तो वो वहां से निकल पड़े। फारूक आजम को यूं लगा कि कोई आया और गया। भाई घर में झगड़ा हो रहा हो और कोई आकर के झांक करके चला जाए तो एक एहसास सा होता है। उसको लगा कि कोई गया, आप बाहर निकले, पहुंचे कि अरे इधर आओ क्या बात है? कहा नहीं मसला हल हो गया। कहा ये क्या बात हुई? मसला बताए बगैर हल हो गया, ये भी कोई मसला है? कहा हाँ, बताए बगैर हल हो गया। किस तरह से? कहा मेरे घर में भी वही हो रहा था जो आपके घर में हो रहा है। मैं अपनी बीवी को मुंह चलाते देखा तो मैंने कहा रुक, अमीरुल मोमिनीन से तेरी शिकायत करता हूं, वो तुझे ठीक करेंगे। लेकिन जब आपके घर आया तो मेरी बीवी से ज्यादा तो आपकी अहली आपसे लड़ रही थी। मैंने सोचा मेरे घर में तो इससे कम ही मामला है। तब फारूक आजम ने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तू सुनाने ही पैदा नहीं हुआ, वो तेरी बीवी है। अगर वो सुन सकती है तो वो सुना भी सकती है।
और मर्दों का ज़र्फ इतना होना चाहिए कि वो कभी कभी सुन भी लिया करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी बीवी की बातों को सुन के सब्र कर ले, आका फरमाते अल्लाह उसे सब्र अय्यूब का सवाब अता फरमाए। अब मेरी बहनें खुश हो गई होगी, शायद वो आज मुझे दुआ भी दे रही होगी कि मैं हमारे लिए बहुत अच्छा मसला हल कर दिया। लेकिन सुन ले, इससे ये ना जानना कि अब आप बीवी शौहर से मुंह ही चलाते रहे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उस बीवी पर और अल्लाह के सारे फरिश्ते पूरी रात लानत करते हैं। उन औरतों पर पूरी रात लानत होती है जिसका शौहर उससे नाराज होकर सो रहा होता है। अगर कोई औरत तहज्जुद भी पढ़ती है, नमाज भी पढ़ती है, तिलावत कुरान भी करती है, सारी नेकियां करती है, लेकिन इस हाल में उसकी मौत आए कि उसका शौहर उससे नाराज है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसी औरत जहन्नम में जाएगी। नमाज पढ़ने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, रोजा रखने के बावजूद जहन्नम में जाएगी, क्योंकि उसने अपने शौहर को नाराज किया। बल्कि यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो, उस जमाने में तवे नहीं थे यानी कि जैसे आज हैं, तंदूर पर रोटियां पकती थी। आका फरमाते कोई औरत तंदूर पर रोटी डाल चुकी हो और उसका शौहर उसे अपनी जरूरत के लिए बुलाए, क्योंकि महफिल में सभी लोग हैं, मैं बहुत हया के पर्दे में हदीस पढ़ रहा हूं। औरत ने तंदूर पर रोटी डाल दी है और उसका शौहर अपनी जरूरत के लिए उसको बुलाए और औरत ना कह दे और शौहर नाराज हो जाए, तो जब तक वो शौहर को नहीं मनाएगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उस पर उसी तरह लानत करते रहेंगे। अगर उसी हालत में उसको मौत आ गई तो वो औरत जहन्नम में जाएगी। आजकल की औरतें तो शौहर को गालियां देती है। अगर शौहर गुस्से में कह दे कि तुझे तलाक दूंगा, तो वो उसका मुंह दबाने की बजाय या माफी मांगने की बजाय या उससे लजाजत करने की बजाय, आज की औरतें इतनी बेबाक हो गई है कि यहां तक हमने सुना है लोगों से, लोग आकर के बताते हैं, हमें तो नहीं पता, लेकिन लोग आकर के बताते हैं कि शौहर ने कहा कि तलाक दूंगा, कहते अगर तेरे बाप का होगा तो दे के बता। अस्तगफिरुल्लाह। जो औरतें इस कदर बेबाक हो गई हो, ऐसी औरतें लानती है जो अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती है। अल्लाह अकबर। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी के शौहर के जिस्म में फोड़े पैदा हो जाएं, फुंसियां पैदा हो जाए और उससे पी बे बे करके निकल रहा हो और उसकी बीवी उसको जबान से चाट चाट कर साफ करे, तो भी बीवी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती। शौहर का हक ये है बीवी पर कि अगर शौहर के बदन के जख्म को वो जबान से चाट कर साफ करे तो भी हक अदा नहीं कर सकती। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत देता तो मैं औरतों को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन चूंकि गैरुल्लाह को सजदा जायज नहीं, इसलिए औरतों को इजाजत नहीं। लेकिन औरत अपनी हर खुशी को अपने शौहर की खुशी पे कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। अगर शौहर कह दे तुमने स्टोर नहीं जाना, तो वो दिन भर औरतों का मूड ऑफ हो जाता है। शौहर कह दे तुमने माँ के यहाँ नहीं जाना, तो झगड़ा करने लगती है औरतें। पता नहीं ये औरतें इतनी बेबाक कैसे हो गई। जिन औरतों को शौहर को सताते देखो, समझ जाओ इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, क्योंकि औरतें अपने शौहर की नाशुक्री होती है, यानी उनको हर दिन हर चीज मिले और कभी ना मिले तो बस उनका एक जुमला तो ये आप सुन ही लेंगे कि जब से इस घर में आई हूं मुझे कभी खुशी नहीं मिली, जब से इस घर में आई हूं मेरा मुतालबा पूरा नहीं हुआ, हालांकि हर दिन पूरा हुआ। ये नाशुक्री सिर्फ शौहर की नहीं, ये अल्लाह की नाशुक्री है। और ऐसी औरतें जहन्नम में जाएगी। और फिर माँ बाप भी इतने बिगड़ गए, अल्लाह रहमो करम फरमाए, कि अगर बेटी शौहर का शिकवा लेकर के आती है तो माँ बाप कहते हैं बेटी हम कोई फकीर थोड़ी है, हम कोई जो है वो इतने गैर गुजरे थोड़ी हैं। अगर वो तुझे परेशान करता है, उसके बच्चे उसके मुंह पे फेंक करके हमारे यहाँ आना, हम तुझे पाल लेंगे। क्या 18 साल पहले तुझे पाले थे तो आज तुझे पाल नहीं सकते? और फिर देखना मुझसे कैसे कोर्ट की
चक्कर खिलाएंगे, उस पे केस करेंगे और ये करेंगे, और फिर बेटी को शय मिलती है और बेटी होशियार होती है, फिर वो लड़ती है। लेकिन उस बाप और उस माँ को नहीं मालूम कि जालिमों, अगर तुमने उसके शौहर के खिलाफ उसको भड़काया तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए जहन्नम का दहकता हुआ अजाब तैयार कर दिया। आप जानते हैं, बीवी और शौहर में जुदाई पैदा करने वालों को अल्लाह के रसूल ने शैतान की औलाद कहा है। अगर कोई बीवी अपने शौहर की शिकायत लेकर अपने माँ बाप के घर आए तो माँ बाप की जिम्मेदारी है वो अपनी बेटी की तरबियत करे। नहीं बेटी, वो तो तेरा शौहर है, वो तेरा सरताज है। आप जानते हैं, एक माँ बाप अगर बादशाह भी हो जाएं, करोड़पति भी हो जाएं, तो वो अपनी बेटी को कतन वो चीज नहीं दे सकते जो उसका शौहर देता है, क्योंकि मेरे रसूल ने फरमाया, बल्कि मेरे रब का फरमान है, लितस्कुनु इलैहा, के औरत बीवी शौहर के लिए सुकून का जरिया है और शौहर बीवी के लिए सुकून का जरिया है। ये एक दूसरे के लिए सुकून है। जेवर पहनकर किसी औरत को वो सुकून नहीं मिल सकता जो शौहर के पास सुकून मिल सकता है। और मर्द को ऊंची और आला कारों में बैठकर या कीमती कपड़ों में वो सुकून नहीं मिल सकता जो बीवी के पास सुकून मिल सकता है। मेरे अल्लाह ने कुरान में मर्द को बीवी का और बीवी को शौहर का को सुकून का जरिया बताया है और बताया कि शौहर बीवी के लिए सुकून, बीवी शौहर के लिए सुकून। आओ मैं तुम्हें बताऊं, कल की औरतें कितनी फर्मा बरदार थी, उनका हाल क्या था। आज तो औरतें सीरियल देखकर बेलगाम होती जा रही हैं, आज तो औरतें फिल्में देखकर बेलगाम होती जा रही है। लेकिन याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन औरतों पर जन्नत की खुशबू भी हराम करती है जो अपने शौहर से बेजा मुतालबात करके शौहर को परेशान करती है। शौहर के हुकूक को जानो। जन्नती औरत की पहचान ये है कि वो अपने शौहर को खुश करती है, अपने शौहर को राजी करती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी सफर पर जाने लगे तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा, देखो जब तक मैं सफर से लौट कर न आऊं उस वक्त तक तुमने कहीं नहीं जाना। बीवी ने कहा, बहुत अच्छा। ऐसी होती है बीवियां, इस्लामी बीवियां ऐसी होती है और वो जन्नती होती है। शौहर ने कह दिया तुमने कहीं नहीं जाना, बीवी ने कहा ठीक है। और हाल क्या है, उनका घर 2 मंजिला था, यानी जिसे आप माला कहते हैं। ऊपर की मंजिल में मियां बीवी रहते थे और नीचे की मंजिल में उन जो सहाबी थे उनकी बीवी के माँ बाप रहते थे। इस तरह ऊपर नीचे। शौहर ने कहा किसी के यहाँ नहीं जाना तुमने। बीवी ने कहा ठीक है, जो आपकी खुशी है वो हमारी खुशी। वो चले गए। उस जमाने का सफर ऐसा तो नहीं कि सुबह गए शाम को आ गए, लंबे लंबे सफर होते थे। वो गए और इधर इनके वालिद बीमार पड़ गए। जब वालिद बीमार पड़े तो कुछ लोगों ने आकर के खबर दी, ये नीचे बीमार है, ऊपर वो रहती हैं, कि तुम्हारे अब्बा बीमार हैं और बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। उन्होंने कहा मेरे शौहर ने मना किया है कि मेरे आने तक कहीं नहीं जाना, तो मैं अपने बाप को देखने भी नहीं जा सकती। जब लोगों ने और खबर दी कि बहुत अलील हैं, मरने के करीब हैं, तो तब आखिर बेटी थी, उन्होंने कहा मैं हुजूर से मसला पूछ लूं। एक खादिमा को भेजा, कहा जाओ आका से पूछो कि मेरे शौहर ने कहा है कि जब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊं कहीं नहीं जाना, तो क्या नीचे मेरे बाप बीमार हैं और बहुत सीरियस है, मरने के करीब हैं, क्या मैं उनको देखने जा सकती हूँ? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर की इताअत वाजिब है, इसलिए उस औरत के लिए जायज नहीं कि उसके शौहर ने मना कर दिया तो वो अपने बीमार बाप को भी देखने नहीं जा सकती। गौर करें, ये हुजूर का फतवा है। और आज तो कितने हंगामे होंगे। शौहर को हक है कि अगर वो चाहे तो अपनी बीवी को नफिल रोजे से रोक सकता है। शौहर कह दे कि तुमको नफिल रोजा नहीं रखना, तो बीवी के लिए अब नाजायज हो गया है नफिल रोजा रखना। बल्कि अगर बीवी ने नफिल रोजा रख लिया शौहर की इजाजत के बगैर और अभी सूरज सर पर नहीं आया, तो शौहर अगर कह दे कि रोजा तोड़ दे तो नफिल रोजा बीवी को तोड़ देना चाहिए। ये इस्लाम है, ये इस्लाम का कानून है।
कौम की बेटियों ने क्या समझ रखा है शौहर को, वो और मर्दों की तरह समझती है। अल्लाह अकबर। यहां तक मेरे रसूल ने फरमाया, औरत मुसल्ले पे खड़े रहकर नफिल नमाज पढ़े, इससे ज्यादा सवाब औरत को इसमें मिलेगा कि वो अपने शौहर की खिदमत करे। ये इस्लाम का कानून है। जब इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो हमारी बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़कर नहीं भागेगी, घर के अंदर जहन्नम की आग नहीं जलेगी, घर जन्नत निशान बन जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया कि उसके शौहर ने कहा है कि मेरे आने तक नहीं जाना तो उसने नहीं जाना। कुछ दिनों बाद किसी ने कहा तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। देखो, बेटी को आवाज से बहुत प्यार होता है। जब बाप के इंतकाल की खबर सुनी, कहा अब तो अपने बाप का आखिरी बार चेहरा देख लो। बीवी ने कहा कि मेरे शौहर नहीं आए और उन्होंने कहा है कि जब तक मैं घर ना हूं तुम्हें कहीं नहीं जाना। तो मेरे शौहर ने मना किया है, सो मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं जाना। लोगों ने कहा कि आखिरी सूरत है, एक बार तो देख लो। कहा हुजूर से मसला पूछो। जब आका से मसला पूछा गया, हुजूर उसके शौहर ने कहा कि जो है वो जब तक मैं घर लौट कर ना हूं तुमने कहीं नहीं जाना। अब बाप इंतकाल कर चुके हैं, आखिरी बार सूरत देखनी, जनाजा उठने वाला है, वो अपने घर से निकल सकती है या नहीं। आका ने फरमाया उसके लिए जरूरी है कि वो अपने शौहर के हुक्म पर अमल करे। यानी अगर शौहर ने रोक दिया है तो वो बाप की मैयत में भी नहीं जा सकती। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान। हालांकि उस सहाबी को की नियत कतन ये नहीं थी कि बाप बीमार पड़े तो भी नहीं जाना, मर जाए तो ये तसव्वुर भी नहीं रहा होगा, वे अचानक मामला होना तो हो गया। लेकिन शौहर शौहर है, शौहर का हाल ये है। काश कि हमारे जमाने की औरतें समझती कि जो औरत शौहर की बागी हो जाए वो जन्नत में नहीं जा सकती, वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगी, वो जहन्नम का ईंधन बनेगी। आका ने फरमाया उसे चाहिए कि वो शौहर के हुक्म पे अमल करे, बाप की मैयत में न जाए। आखिर वो रोती रही, दुपट्टे से आंसू पोंछती रही, क्योंकि आखिर थी बेटी, थी औरत। अल्लाह अकबर। जनाजा उठ गया है और कब्रिस्तान गया है। उसी रात उस खातून ने अपने बाप को जन्नत में टहलते देखा। अर्ज किया बाबा जान आप जन्नत में? कहा बेटी जन्नत में आने का जरिया तो तू है, तूने अपने शौहर की फरमा बरदारी की, उसके सदके में अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी। कि जिसकी बेटी इतनी नेक हो कि वो शौहर के हुक्म पर अमल करने के लिए शौहर का घर छोड़ करके नहीं जाती, तो ऐसे बेटी के बाप को जन्नत तो मिलनी ही चाहिए। आप गौर फरमाएं। लेकिन यहाँ तो अगर शौहर सहेली से रोक दे, बहन के घर जाने से रोक दे या पड़ोस में जाने से रोक दे, औरतें नाराज हो जाती है। हमारे शहर का हाल तो ये है, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन अक्सर मोहल्लों का ये आलम है। जब खाना पीना हो गया, किसी एक घर में सारी औरतें जमा हो जाती है, फिर वहां खुराफात भी होते हैं, गीबत भी होती है, चुगली भी होती है। जबकि आप मुझे बताएं, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन सैयदना फारूक आजम ने औरतों को फितने की वजह से मस्जिद में आने से रोक दिया, तो औरतों को इसके उसके घर में जाने की इजाजत कैसे हो सकती? ये जितने जो खुराफात होते हैं वो इसके उसके घर जाने से होते हैं। औरत अपने घर में जब तक रहेगी वो महफूज रहेगी। हाँ कोई काम हो तो वो बापर्दा जाए तो एक अलग बात है, बेकाम की औरतें जमा होकर बैठती है, बल्कि अब तो घर में भी नहीं बैठती। हम तो ये देखते हैं कि औरतें तो अपने ओटों पर बैठती। बड़े शरीफ लोगों के घरों की औरतों को भी हमने ओटों पर बातचीत करते हुए देखा है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिन लोगों की औरतें बेपर्दा कहीं जाए या बैठे और वो मर्द मना न करे, वो दय्यूस है। दय्यूस, ये दय्यूस क्या है आप जानते हैं? दय्यूस, हुजूर ने कहा दय्यूस है वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमे। बहन, बेटी, बीवी अगर बेपर्दा घूमे, किसी के सामने चेहरा खोले और वो ताकत होने के बावजूद न रोके, आका फरमाते वो मर्द दय्यूस है। न उसकी नमाजें कबूल होती है, न उसकी दुआएं कबूल होती है। हमारे यहां माहौल है शहर में
मालेगांव में औरतें शान से दोपहर के वक्त बाहर बैठती, कोई रोकने वाला ही नहीं है, कोई मना करने वाला ही नहीं है। ना रोकने वाले जन्नत में जा ना जो है वो आजादी देने वाले जन्नत में जा सकते हैं, ना बाहर बैठने वाले जन्नत में जा सकते हैं। दीन को खेल बना लिया गया है। मुसलमानों, औरतों का हाल तो ये है, मेरे आका ने फरमाया औरत की मिसाल मिसले खुशबू की है। जब तक खुशबू बोतल में बंद रहती है महफूज रहती है, और जब खुशबू बोतल से बाहर निकलती है तो बिखर जाती है। ऐसे ही जब तक औरत घर में रहती है तो उसकी इज्जत महफूज रहती है, जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत खतरे में पड़ जाती है। अल्लाह अकबर, क्या उस दौर की खवातीन थी। बस दो बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। आज अगर घरों में मेहमान आ जाएं तो औरतें नाक चढ़ा लेती हैं, इसलिए कि मेहमान के लिए पकान। सबकी बात नहीं करता। देखो, तकरीर में जो भी बातें होती है वो सबके लिए नहीं होती। एक मर्ज है, उस पर गुफ्तगू होती है, कोई निशाना नहीं होता। औरतें नाक चढ़ा, इतना पकाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। अच्छा, अगर खुद के रिश्तेदार आए तो बड़ी खुशी की बात है, और शौहर के रिश्तेदार आए तो बड़ी कयामत आ गई है। अब वो या बीमार पड़ जाएगी, सर दर्द तो रोज ही होता है कमो बेशर औरतों को, ऐसे हालात है। क्योंकि और मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है ना। आप हंस रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सलातु व सलाम अलैका या रसूल। असल में कैप्टन साहब इसलिए हंस रहे हैं कि उनको यूं लग रहा है कि मेरे तजर्बात ये काली दाढ़ी वाला लड़का कैसे बयान कर रहा है। तो मैं उनको बता दूं कि ये आप ही की दुआओं की बरकतें हैं, इसलिए कि इस उम्र में इतने तजर्बात नहीं होते। लेकिन अगर किसी सफेद दाढ़ी वाले की दुआ लग जाए तो काली दाढ़ी में भी इतने तजर्बात आ जाते हैं। ये किताबों से नहीं आते, ये दुआओं से आते हैं। ये मेहनत से नहीं आते, ये दुआओं से आते हैं। इसकी बड़ी बरकतें नसीब होती है। अल्लाह आप सबको भी इसकी बरकतों से मालामाल फरमाए, हमको भी मालामाल फरमाए। और हम तो बस एक दर्द दिल लेकर आपके सामने आए हैं, और आपके सामने कुछ बातें इसलिए पेश कर रहे हैं कि हमारे शहर की इस्लाह हो। हमारा शहर गुंबदो मीनार का शहर कहलाता है, फिर भी बदनाम है। अखबारात में जब हमारे शहर के नाम से कोई रिपोर्ट छपती है और उसमें गलत बातें होती है तो चेहरा छुपाने को दिल चाहता है कि क्या मुंह लेकर लोगों के दरमियान जाएं कि मुसलमानों की अक्सरियत का, बल्कि गैर मुस्लिम तो हंसते हैं कि ये मुसलमान जहाँ ज्यादा होते हैं वहाँ खुराफात भी ज्यादा होते हैं। मुसलमानों, ऐसा माशरा तश्कील दो कि तुम्हें देख करके लोग पुकार उठे कि जब आज के दौर वालों का हाल ये है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के माशरे का हाल क्या होगा। इसलिए माहौल बनाए। तो औरतें जो है वो बीमार अक्सर, लेकिन मैं एक हदीस अपने भाइयों को, बहनों को, सबको सुना देना चाहता हूँ। अगर अल्लाह बीमार न करे तो अपने आप को कभी बीमार न बोला करो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमने कहीं जाना नहीं होता, हम कहते हैं मैं बीमार हूं। कोई काम का मूड नहीं होता तो कहते हैं बीमार हूं। हदीस पाक का मफहूम है कोई बीमार न हो और वो अपने आप को बीमार बताए तो गोया कि वो अल्लाह पे तोहमत लगाता है, इल्जाम लगाता है। क्योंकि बीमार करना किसका काम है? अल्लाह का काम है। अल्लाह ने बीमार नहीं किया और आप कह रहे हैं मैं बीमार हूं, तो आपने अल्लाह पे इल्जाम लगाया, तोहमत लगाई। जैसे अगर मैंने नहीं मारा आपको और आपने कहा कि सैयद साहब ने मारा, तो आपने मुझ पे इल्जाम लगाया। आप मुझ पे इल्जाम लगाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। तो आप अल्लाह पे इल्जाम लगा रहे कि मैं बीमार हूं, जबकि उसने बीमार नहीं किया। सुन लो, जो बीमार न हो और वो बीमार बने, फरमाया गया जो बीमार नहीं होता और अपने आप को बीमार कहता है तो फिर अल्लाह उसकी सजा में नाराज होकर के उसको ऐसी बीमारी देता है कि फिर कभी उसको शिफा नहीं मिलती, वो हमेशा बीमार ही रहता है। इसलिए कभी बीमार न बनना, जाली जाली झूठे झूठे बीमार न बनना, झूठ मूठ के बीमार न बनना, बल्कि बीमार हो भी जाओ, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बताना नहीं
क्योंकि जब कोई बीमार होकर भी अपनी बीमारी नहीं बताता तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, देखो मैंने बीमारी दी फिर भी ये छुपा रहा है, यार की शिकायत नहीं करता, महबूब की शिकायत नहीं करता, अल्लाह की शिकायत नहीं करता, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे तंदुरुस्ती अता करता है। लोग कहते हैं बहुत बुखार है, ये बहुत बुखार नहीं कहना चाहिए, बहुत सर दर्द है, बहुत सर दर्द नहीं कहना चाहिए। अगर बताए भी तो डॉक्टर को कहना चाहिए कि सर में दर्द है, बुखार है, बहुत बहुत नहीं कहना चाहिए। जब अल्लाह बहुत देगा ना तो जमीन पे पैर भी नहीं टिकेंगे, तड़पते रहोगे, उसको कहते हैं बहुत। तो इसलिए अल्लाह पे इल्जाम नहीं रखना चाहिए। मुसलमानों तोल करके बोलो, दीन सीखो। तो अर्ज ये करने चला था कि औरतें फर्क करती है ससुराली रिश्ते में और अपने रिश्ते में। अगर औरत ससुराल वालों को भी अपना ही समझे तो मैं समझता हूं कि 80% झगड़े खत्म हो जाएंगे। 80% झगड़े। औरतों को सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ और परेशानी सास से होती है, उनके लिए सबसे तकलीफ देजात अक्सर सास होती है। लेकिन अगर औरतें ये समझे कि ये सास अगर न होती तो मेरा शौहर कहां से आता, सास ही के सदके में तो शौहर मिला है, उसी के बेटे का नाम शौहर है ना। लेकिन औरतें बहुत छोटे दिमाग से काम लेती है, उनको समझना चाहिए कि सास भी आपकी माँ की जगह है। एक शख्स ने अपनी बीवी से पूछा कि बीवी ये बताएं कि सबसे दुनिया में खुशनसीब औरत कौन है, आप बता सकती हैं कौन है? तो उस वक्त उसकी बीवी ने जवाब दिया कि दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत का नाम हव्वा है। शौहर ने ताज्जुब से कहा वो कैसे? तो बीवी ने कहा इसलिए कि हव्वा की कोई सास नहीं थी, इसलिए वो सबसे खुशनसीब बीवी है कि जब उनके यहाँ सास ही नहीं थी तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। हालांकि सास होकर भी औरतें तकलीफ से बच सकती है, सिर्फ एक काम उन्हें करना है कि वो सास को अपनी मां समझे और सास का हर मुतालबा पूरा करें। मोहब्बत होगी घर में। एक किसी को कोई अगर नफरत देता है ना, नफरत के जवाब में अगर हम मोहब्बत दें तो मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, कांटे के मुकाबले में कांटे मत बिछाओ वरना पूरी दुनिया कांटों से भर जाएगी। अगर कोई कांटा बिछाए कोई कांटा हटाए तो फिर कांटे नहीं होंगे। यहां एक बात मुझे याद आती है अपनी गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले। एक लड़की अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई, इसलिए कि अक्सर सास का भी मिजाज होता है कि वो अपनी बहू को बहुत दुख देती है, तकलीफ देती है। लेकिन मैं जो सास यहाँ मौजूद है, जो मेरी बूढ़ी माएं बहनें यहाँ मौजूद है, जो सास बन चुकी है, जो अपनी बहू को तकलीफ देती है, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर उस तेरी बहू की जगह तेरी बेटी होती तो क्या तू उसके साथ भी ऐसा ही करती? वो तेरी बेटी ही की जगह तो है। और सुनो, मेरे रसूल ने फरमाया कमा तदीनो तुदान, कि तुम जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। तो तुम अपने घर में अगर बहू पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बेटी पर भी जुल्म होगा, तुम अपनी बीवी पे जुल्म करोगे तो तुम्हारी बहन पर भी जुल्म होगा। अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार दे तो वहां उसकी बेटी सुकून की जिंदगी गुजारेगी, वहां उसकी बेटी इत्मीनान की जिंदगी गुजारेगी। सुन लो, खुदा दूर नहीं है, खुदा करीब है। इसलिए कोई सास अपनी बहू पे जुल्म न करे। एक लड़की खातून अपनी सास के जुल्म से तंग आ गई। उसका खानदान बड़ा शरीफ था, शरीफ घराने की थी। वो माँ बाप के पास जब भी जाकर सास की शिकायत करती, माँ बाप कहते बेटी निबाह कर लो, बेटी सब्र कर लो, क्योंकि जो सब्र करेगा घर वालों की तकलीफ पर अल्लाह उसे हज़रत आसिया के सवाब के बराबर सवाब अता फरमाएगा। बेटी सब्र कर लो। माँ बाप सब्र की तलकीन करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सोचा जब मेरे माँ बाप मेरे मसले पे ध्यान नहीं देते तो मैं अपने बाप के दोस्त, जिसको बचपन से चचा चचा कहती थी, वो बहुत बड़े हकीम है, बेहतरीन हकीम है, मैं उनके पास जाऊंगी और उनके पास जा करके मैं अपनी सास की दास्तान सुनाऊंगी। बहुत तवज्जो से सुने और खवातीन भी तवज्जो के साथ सुने। कि उसने सोचा कि मेरे माँ बाप जब मेरा मसला हल नहीं करते
तो मेरे वालिद के जो दोस्त हैं वो मेरा मसला हल कर देंगे, और वो बहुत बड़े हकीम है। तो उस वक्त जो है वो अपने बचपन से वालिद के दोस्तों को चचा चचा कहती थी। वो गई और जाने के बाद का, चचा जान मेरी सास मुझ पे जुल्म करती है, गालियां देती है, मेरे शौहर को बहकाती है, वो मुझे मारते हैं। आप एक काम करें, कोई ऐसा खतरनाक जहर दे दें कि जिसकी वजह से मेरी सास मर जाए, ताकि मेरा ये जो कांटा है वो निकल जाए और मेरे घर के मसले हल हो जाए। आजकल की बहुएं भी ऐसा करती है कि सास से तंग आकर वो किसी आमिल के पास, तावीज वाले के पास जाती है कि भाई कोई ऐसा काम करो कि मेरी सास का मुंह बंद हो जाए, वो मुझे कुछ न कहे। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारे मोहल्ले की औरतें साधु और पंडितों के पास जाती है कि कुछ ऐसा कर दो कि वो बीमार पड़ी रहे, खाट पर पड़ी रहे, कोई कुछ मुझे कुछ ना बोले। जुल्म का अंजाम एक दिन ये होना ही है। हालांकि बहुओं को चाहिए कि वो सब्र करें, लेकिन इस तरह से इंतकामी कार्रवाई बहुओं की तरफ से होती है जो कि नाजायज ही है, क्योंकि जुल्म के बदले में तुम जुल्म कर रही हो, गलती के बदले में तुम गलती कर रही हो, तो तुम भी जवाबदेह हो। तो वो गई उस हकीम के पास जो उसके बाप का दोस्त था। ऐसा जहर दे दो चचा जान वो मर जाए। वो वाकई हकीम था, वाकई, ऐसे नहीं कि दो चार नुस्खे कहीं से चुरा कर हकीम बन गया था, ऐसा नहीं, वो वाकई हकीम था। उसने कहा बेटी देखो, मैं तुझे 3 महीने की दवा दूंगा, इसलिए कि अगर मैंने तुझे कोई ऐसा जहर दे दिया कि अचानक तेरी सांस मर जाए तो सारा इल्जाम तुझ पर आएगा कि इसी ने मार डाला, तो तेरे लिए बहुत मसले पैदा होंगे। मैं तुझे स्लो पॉइजन यानी ऐसा जहर देता हूं कि जो धीरे धीरे असर करेगा और 3 महीने तक तेरी सांस मर जाएगी। तो इस तरह होगा कि 3 महीने में जब जहर उस पर असर करेगा, मरेगी, तो तेरा नाम भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही खिंचातानी रही तो भी तेरा नाम आ सकता है। ये 3 महीने में जो तूने उसको जहर देना है, तीनों टाइम के खाने में, नाश्ते में, दोपहर और शाम में, तो जहर देने के पीरियड में तुझे करना यह है कि जब वो लेटे बिस्तर पे तो तू उसके पैर दबाए, जब वो पानी मांगे उसके जुमले मुकम्मल नहीं हो तो तू पानी पेश कर दे, बल्कि पानी मांगे तो दूध दे दे, उसके कपड़े धुल दे, उसकी खिदमत कर, उसकी हर मुमकिन खुशी का ख्याल रख। क्योंकि जब वो 3 महीने के बाद मरेगी तो तुझ पे कोई इल्जाम तो नहीं आएगा। लोग कहेंगे कि ये तो बड़ी फरमाबरदार बहू थी, ये कैसे ये काम कर सकती है। उसने सोचा बहुत अच्छा नुस्खा है, जब मारना ही है 3 महीने के अंदर इसको, तो 3 महीने के लिए इतनी मुसीबत तो मैं उठा सकती हूँ कि रोज रात को पैर दबा सकती हूँ, उसके सर की मालिश कर सकती हूँ, उसे अच्छे अच्छे खाने खिला सकती हूँ। बस 3 महीने की तकलीफ है, हमेशा के लिए फिर अपनी अपनी राहत ही राहत है। उसने 3 महीने की पुड़ियां ले आई। लाने के बाद अब नाश्ते में मिला रही है कि ये जहर है, दोपहर में मिला रही है जहर है, शाम को मिला रही है जहर है। लेकिन अब उसने खुद से आकर के सुलह कर ली, अम्मी मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलतियां हुई है, अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी। और उसके बाद माफी मांगने के बाद फिर पैर दबाया, खाना दिया, खिदमत की। सास को ऐसा लगा मेरी बहू तब्दील हो रही है। अभी 1 महीने से कुछ ज्यादा या कम दिन गुजरे थे तो सास बहू में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई जैसे माँ और बेटी। क्योंकि जब सास को खिदमत मिलने लगी तो इसको यूं लगा कि ये तो मेरी खिदमत गुजार है। और बहू को जब गालियां नहीं मिली, उसके शौहर को बहकाया नहीं गया, तो इसको लगा मेरी सास तो बड़ी अच्छी हो गई। तो इसको गलती का एहसास हुआ कि मैंने तो 1 महीने से ज्यादा की पुड़ियां अपनी सास को खिला दी है, अब ये तो 3 महीने के अंदर अंदर मर जाएगी। हाय मेरे घर की रोशनी चली जाएगी, मेरे घर का बुजुर्ग चला जाएगा, मेरे घर की तजुर्बाकार शख्सियत चली जाएगी। तो वो रोते धोते उस हकीम के पास पहुंची, चचा जान एहसान करें कि वो मेरी सास को मैंने 1 महीने से ज्यादा जहर की पुड़ियां तो खिला दी है, अब वो मरने वाली है, चंद दिनों में वो मर जाएगी। मेरी सास बड़ी अच्छी है, वो मुझे बड़ा प्यार देती है, बड़ी मोहब्बत देती है, वो झगड़े सब मोहब्बतों में तकसीम हो चुके, तब्दील हो चुके हैं। चचा जान अब किसी तरह मेरी सास को बचा लीजिए, जितना जहर
जहर मैंने खिलाया है, अब आगे की पुड़िया मैं फेंक देना चाहती हूँ और इस जहर का इलाज कराना चाहती हूँ, खुदारा मेरी सास को बचा लो। उस हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटी मैंने उसे जहर नहीं दिया था, बल्कि तेरी तसल्ली के लिए कुछ जड़ी बूटियों का पाउडर दिया था। मैं जानता था कि जब तू उसे प्यार देगी तो वो तुझे प्यार देगी और तेरे झगड़े मोहब्बतों में तब्दील हो जाएंगे। तो ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, किसी आमिल का तावीज उतना काम नहीं करेगा तुम्हारे घर के झगड़ों के खात्मों के लिए जितना ये नुस्खा काम करेगा। तुम्हारी सास गाली देती है तो मुस्कुरा करके जब वो लेटे तो उसके पैर दबा दो, उसके कपड़े धुलने में तुम जल्दी करो, उसके काम करने में तुम जल्दी करो, उसकी दुआएं लो। फिर क्या होगा? फिर मोहब्बतों का माहौल होगा। याद रखें, हम मोहब्बतों के माहौल के लिए अपना हक मांगने चले हैं। अपना हक छोड़ दो सब पर, अपना हक मत मांगो। लोग अपनी हकों की तलफी करते हैं, अपनी हक तलफी लोगों को करने दो। हम पर क्या हक बनता है? हक अदा करते रहो। जब तुम लोगों का हक अदा करते रहोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन वो आएगा कि लोग तुम्हारे हक अदा करेंगे, तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो अर्ज ये कर रहा था, हुजूर के दौर में ऐसा था कि सहाबा के घर में कहीं कहीं दिन तक चूल्हे नहीं जलते थे, लेकिन औरतें कभी भी शिकायत नहीं करती। एक मर्तबा सरकार के यहाँ मेहमान आए तो आका ने फरमाया, ए अबू तलहा, मेरा मेहमान तुम अपने घर ले जाओ। तवज्जो फरमाएं, गुफ्तगू खत्म करने वालों। ए अबू तलहा, मेरा मेहमान तुम अपने घर ले जाओ। हजरत अबू तलहा ने उस मेहमान को लिया, घर चले। मगरिब के बाद का वक्त है और अबू तलहा घर जा रहे हैं, लेकिन दिल दिमाग में सोचते हैं कई दिन से घर में तो कुछ पका नहीं है, इसे खिलाऊंगा क्या। साहबा की ये गुर्बत थी, ये परेशानी बज़ाहिर थी। घर गए, बीवी से कहा बताओ हुजूर ने मेहमान भेजा, क्या करेंगे। उन्होंने कहा बच्चे भूखे हैं, लेकिन मैंने कहीं से उनके लिए खाने का इंतजाम किया है। एक काम करते हैं, ये खाना 2 बच्चों का हुजूर के मेहमान को खिला देते हैं। बच्चों का क्या होगा? कि मैं बच्चों को बैला फुसलाकर सुला दूंगी और तुम मेहमान को खाना खिला देना। का मेहमान अकेले तो नहीं खाएगा, उसके साथ तो मुझे बैठना ही होगा। तो बीवी ने कहा ठीक है, आप उसके साथ बैठ जाना, मैं चिराग की बत्ती बुलंद करने के बहाने चिराग बुझा दूंगी, तुम हाथ उठाते रहना, मुंह चलाते रहना, मेहमान समझेगा कि तुम भी खा रहे हो, इस तरह वो भी खा लेगा और हम अल्लाह का शुक्र करके पानी पी करके सो जाएंगे। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। हुजूर के मेहमान के साथ बच्चों को बहलाकर सुला दिया गया, हाथ उठाते रहे, मुंह चलाते रहे। चिराग की बत्ती जो है वो पहले ही बुझा दी गई बड़ी करने के बहाने, और ये मामला सारा होता रहा। वो मेहमान पेट भर के खा करके गया। रात का माहौल तो किसी को नहीं पता था कि कैसे गुजरी। सुबह को जब अबू तलहा पहुंचे तो मेरे आका ने फरमाया, अबू तलहा, मेरे मेहमान के लिए जो तूने और तेरी बीवी ने कुर्बानी दी है वो अल्लाह ने देखी है, और इसके बदले मेरे अल्लाह ने तुम दोनों को जन्नत की बशारत अता फरमा दी। गौर फरमाएं, ये माहौल में सहाबा जीते थे, लेकिन आज थोड़ी सी परेशानी और तकलीफ आए तो वावेला होता है। हत्ता कि अब हालात ये हो रहे हैं कि थोड़ी सी मुश्किल और परेशानी को लेकर औरतें सूद की तरफ जा रही। बच्चों को खाने के लिए कम है, नए कपड़े नहीं हैं, तो सूद से पैसे लिए जाते हैं। याद रखें, जो सूद से पैसे लेता है वो भी मलऊन है। आका ने फरमाया, जितना गुनहगार सूद देने वाला है, लेने वाला जितना गुनहगार है उतना ही सूद देने वाला भी गुनहगार है। दोनों गुनाह में बराबर के शरीक है, दोनों पर लानत है। और अब तो मुस्लिम मोहल्लों में ऐसा भी होता है कि कोई औरत अपने शौहर के पैसे जमा कर कर के रखती है, तो पड़ोस की औरत कर्ज मांगने आए तो कहती है कि अगर 10 ले जा रही है तो 12 ला कर देना, 100 ले जा रही तो 110 ला करके देना। ये सूद है। मैं उन बहनों से कहना चाहता हूं, अपने पेट में जहन्नम की आग मत भरो, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कयामत के दिन सूद खोरों को, सूद खाने वालों को, यानी ब्याज खाने वालों को इस तरीके से उठाया जाएगा कि उनके पेट मटकों की तरह होंगे और उसमें आग भरी होगी और उसमें बिच्छू होंगे, और वो उठने की कोशिश करेंगे लेकिन उठ नहीं पाएंगे। लोग कहेंगे ये कौन लोग हैं?
तो फरिश्ते कहेंगे ये सूदखोर लोग हैं जो लोगों से सूद लिया करते थे और खाया करते थे। और हाल ये होगा कि उनको अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, एक हदीस याद आती है, सूदखोरों के लिए जहन्नमियों की शर्मगाह से एक पीप की नहर निकलेगी। जो लोग सूद का पैसा खाते हैं ना, यानी सूद का धंधा करते हैं, अक्सर गरीब बस्तियों में ये हो रहा है कि मजबूरन कुछ ना कुछ तो लोग लेके ही जाते हैं। लेकिन याद रखो मुसलमानों, फाका कशी करो, ये सोच करके कि फाका कभी करना, ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। एक वक्त का न खाने से कोई मर नहीं जाता, और शादी के मौके पर कोई जरूरी नहीं है कि आप 50-50 पैली का खाना करें। अल्लाह ने दिया है 100 पैली का भी करे, लेकिन अगर नहीं है तो सूद से पैसे लेकर के अपने बच्चों की शादियां न करो। मेरे रसूल ने सब कुछ होने के बाद अपनी बेटी की शादी इसलिए बड़ी सादगी से की थी ताकि गरीबों को एक दस्तूर मिल जाए, गरीबों को एक कानून मिल जाए। हुजूर ने कुछ निकाह बड़ी सादगी से भी किए थे ताकि गरीबों को कानून मिले, और एक निकाह में बकरी के गोश्त का वलीमा भी किया था ताकि अमीरों को भी कानून मिल जाए। जिसकी जितनी हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। लेकिन आज तो बिरादरी में मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। नादान बिरादरी के लोग कब्र में नहीं आएंगे, तेरी कब्र में तुझे अकेले जाना है। अल्लाह से अपना मामला दुरुस्त रखो। किसी को किसी की बिरादरी ने ना इज्जत दी है ना दे सकती है, इज्जत तो अल्लाह देता है, इसलिए उसको राजी करो। गुनाह करके कोई इज्जत हासिल नहीं कर सकता। इस्लाम कोई ऐसी बिरादरी के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है जो इस्लाम से टकराता है। कानून किसी बिरादरी का नहीं चलेगा, कानून तो सिर्फ इस्लाम का चलेगा, इसलिए कि हमारी बिरादरी इस्लाम है और हमारा कानून कुरान है। हम मुसलमान हैं, इसीलिए तो हजरत सलमान फारसी से किसी ने पूछा, सलमान तेरी बिरादरी क्या है? तो कहा मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं मुस्तफवी हूं। मैं इस्लाम का बेटा हूं, मैं मुस्तफवी हूं, मेरी बिरादरी इस्लाम है और मेरा सरनेम मुस्तफा जाने रहमत है। ये फिक्र हमें लेकर के चलना होगा। तो ये कि हम इसको दावत दें, उसको ठीक है, हम लोगों के यहाँ खा करके आए, उन्हें खिलाना भी तो होगा। आपने कोई मुआहदा तो नहीं किया था कि आप खिला रहे तो हम भी खिलाएंगे। उसकी हैसियत खिलाने की थी, उसने खिलाया। आपकी हैसियत नहीं है, आप पर कोई जुल्म नहीं, कोई हुक्म नहीं है। इसलिए लोगों, तो अर्ज ये कर रहा था, जो सूद लेते देते होंगे उनके लिए कितना दर्दनाक। मैं ये हदीस पढ़ता हूं तो लरस जाता हूं। बेनमाजियों के लिए भी अजाब है, रोजा तर्क करने वालों के लिए भी अजाब है, लेकिन सूद वालों के लिए कितना बदतरीन है। जहन्नमियों की शर्मगाहों से पीप की नहर निकलेगी और वो इतनी बदबूदार होगी, और इत्तेफाक से अल्लाह अकबर, वो जहन्नमी जो होंगे, अल्लाह अकबर, वो जानी जहन्नमी होंगे। और जानी जहन्नमियों की शर्मगाहों से उस वक्त इतनी बदबू निकलेगी कि वो बदबू अगर दुनिया के इंसानों पे खोल दी जाए तो सारे दुनिया के इंसान मर जाएं, और उसी से वो पीप की नहरें निकल रही होगी। उस पीप की नहरों में सूद लेने वाले देने वाले डुबकियां ले रहे होंगे। जैसे वो सर ऊपर करेंगे तो एक बड़ा सा पत्थर उनके सर पे डाला जाएगा, उन्हें मुंह अंदर कर लेना होगा। उस वक्त तो फरिश्ते पूछेंगे ये कौन लोग हैं? कहा जाएगा ये वो, फरिश्तों से लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं? फरिश्ते कहेंगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद लेते भी थे और देते भी थे। हम किस लिए सूद ले रहे हैं? नए कपड़ों के लिए। किस लिए सूद ले रहे हैं? बच्चों के लिए। किस लिए सूद ले रहे हैं? शादी बियाह में जहेज देने के लिए। क्या तुम्हारे लिए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी नमूना नहीं है कि जिसने एक दुपट्टा, पूरी जिंदगी एक दुपट्टा इस्तेमाल किया जिस पर 17 से ज्यादा पेवन लगे हुए थे? क्या हमारी बेटियों के लिए इबरत नहीं है? याद रखें, जहां सूद होगा वहां कभी बरकत नहीं होगी। मैंने बड़े बड़े ताजिरों को देखा, उनको मैंने तौबा के लिए भी कहा। बड़े बड़े करोड़पतियों को देखा, अरबोपतियों को देखा कि वो सूद से पैसा लेकर कारोबार करते हैं। एक दिन वो गड़े में जाते, क्योंकि कुरान में अल्लाह का ऐलान है, अल्लाह सूद को घटाएगा, यानी सूद में कोई बरकत नहीं है, और अल्लाह तिजारत को बढ़ाएगा। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो। औरतें घर में
टीवी देखने की बजाय, फिल्में देखने की बजाय, सिनेमा देखने की बजाय कोई ऐसा काम काज करे घर के अंदर बैठे बैठे जिससे वो अपने शौहर की मदद कर सके। ये कोई बुरी